अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूबीएल रेगुलर टर्म डिपॉज़िट रिसीट यानी कि टर्म डिपॉज़िट सर्टिफिकेट्स के बारे में, जिसमें आपको रेगुलर इनकम मिलती है। तो इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप देख चुके हैं कि मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी, एक यूबीएल माहाना आमदनी अकाउंट और दूसरा था यूबीएल माहाना आमदनी टर्म डिपॉज़िट अकाउंट। तो आज की वीडियो यूबीएल रेगुलर टर्म डिपॉज़िट सर्टिफिकेट के बारे में है। तो दोस्तों, इसकी जो फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रॉफिट रेट, आपको एक अच्छा प्रॉफिट रेट दिया जा रहा है और जो प्रॉफिट है वो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है ऑन अ फ्लोटिंग रेट बेस, यानी कि जैसे रेट चेंज होता है मार्केट में हर माह के बाद, तो वैसे ही आपका जो प्रॉफिट रेट है उसमें भी कमी बेशी आ सकती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी टेन्योर चूज़ कर सकते हैं 1 माह से लेकर 10 साल के लिए। यू कैन अवेल द रोल ओवर और रिन्यूड ऑप्शन एट एनी टाइम बिफोर इनकैशमेंट, यानी कि अगर आप इनकैशमेंट से पहले आपका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है जो आपने सेलेक्ट किया है, तो इसको आप रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा रोल ओवर में जा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो प्रॉफिट रेट है वो ज़्यादा दिया जाएगा। यू कैन गेट योर टीडीआर इन कैश एट एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है और एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आपने 5 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट की है, तो इससे पहले अगर आपको किसी हंगामी सूरत हाल में अपने कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको अर्ली इन कैश करवा सकते हैं। इसमें जो अवेलेबल प्रॉफिट रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि अगर आप 1 माह के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो रेट और है, जैसे जैसे आप टाइम पीरियड को बढ़ाते जाएंगे तो रेट इसमें बढ़ता जाएगा। इसमें अवेलेबल टेन्योर की बात करें तो इसमें आप 1 माह के लिए, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 और 6 माह के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें ईयर्स की बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल से लेकर आप मैक्सिमम 10 साल के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर माह आपके अकाउंट में आपका प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा और इस पे जो प्रॉफिट पे विद होल्डिंग टैक्स है वो नॉन फाइलर्स के लिए 30% होगा और अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 15% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और इसमें आपसे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो ज़कात की डिडक्शन है वो भी होगी। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिक्लेरेशन सबमिट करवाना होता है बैंक को जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो तमाम पाकिस्तानी मर्द और औरतें जिनका वैलिड CNIC है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ID कार्ड की कॉपी और आपका एक UBL अकाउंट होना चाहिए जिसके ज़रिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।